नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्राची पाराशर और आप देख रहे हैं हाई अलर्ट। हाई अलर्ट में आज शुरुआत होगी क्राइमपुर में हुए नए कांड से। सही सुना आपने, क्राइमपुर यानी कानपुर, जिसमें अपराधियों के हौसले और किडनैपिंग की कहानियों ने खाकी के रखवालों के होश उड़ा दिए हैं। दाग, सवाल और चुप्पी, बस यही एक सच है क्राइमपुर की इस दुनिया का, जहां फोन पर बजने वाली हर घंटी डराने लगी है। इस बार ये डर हकीकत में तब्दील हुआ है कानपुर देहात में, जहां सामने आया है ब्रजेश पाल अपहरण कांड। बस हमें ये दुआ हम कर रहे हैं कि मेरा भाई सही सलामत घर आ जाए। चौंकिए मत, क्राइमपुर उत्तर प्रदेश का कोई नया जिला नहीं, बल्कि वही कानपुर है जो पिछले 1 महीने से यूपी पुलिस के लिए किरकिरी बना हुआ है। हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको बेटा चाहिए, हमको बेटा चाहिए, हमको बेटा चाहिए। क्राइमपुर में एक और अपहरण कांड, विक्रू कांड, बर्रा कांड और अब कानपुर देहात बना है पुलिस के लिए नया चैलेंज। कानपुर देहात बना है पुलिस के लिए नया चैलेंज। बर्रा अपहरण कांड के बाद अधिकारियों पर गिरी गाज के बावजूद यहां अपराधियों के हौसले बुलंद हैं, जिसे देखकर साफ लगता है कि कानपुर अब बन चुका है क्राइमपुर। बस हमें ये दुआ हम कर रहे हैं कि मेरा भाई सही सलामत घर आ जाए। क्राइमपुर में पुलिस को अपराधियों ने नई चुनौती दी। कानपुर देहात के भुगनीपुर थाना क्षेत्र में जहां चौरा गांव में हुआ है ब्रजेश पाल नाम के शख्स का अपहरण। कानपुर देहात में ब्रजेश पाल का अपहरण। संजीत यादव अपहरण और हत्याकांड के बाद ब्रजेश पाल नाम के शख्स का अपहरण कर लिया गया। अपहरणकर्ताओं ने 20 लाख की फिरौती मांगी। अपहरणकर्ताओं ने 20 लाख की फिरौती मांगी। देखिए, जब से ये मामला पुलिस के संज्ञान में आया है, पुलिस ने इसमें विदाउट एनी डिले पुलिस ने इसमें एफआईआर रजिस्टर करके हमारे जो बेस्ट टीम है उन्हें उसमें लगा दिए हैं। हमारे एसओजी, हमारे सर्विलांस की टीम और हमारे सीओ, एडिशनल एसपी और हम स्वयं इसका पर्यवेक्षण कर रहे हैं। और कुल मिला के हमारी 10 टीमें इस पूरे केस में लगी हुई हैं। और जो अभी तक की जो चीज़ें हमने एनालिसिस की हैं उसमें कुछ इंपॉर्टेंट लीड्स हमारे पास हमें मिली हैं। और बहुत जल्द ही मुझे उम्मीद है कि इसको हम इस पूरी घटना के पीछे जो सच है इसके पास तक पहुँचेंगे और हम लोग को इसमें सक्सेस मिलेगी। सर है ना कि जो कॉल आई थी या जो भी उस कॉल का भी मेंशन उसमें एफआईआर में है, तो उसी के आधार पे एफआईआर दर्ज हुई है और उसको इंटीग्रेटेड वे में ही हम लोग देख रहे हैं और उसको उस केस को एज इट इज़ उसके सारे डायनामिक्स को, उसके सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स को हम देख रहे हैं। 5 दिन के अंदर पैसे का इंतजाम कर रहे हैं। इसके पहले पुलिस को सूचना नहीं करना, ठीक है? ठीक, पुलिस को सूचना की तो मैं मार दूंगा फिर, ठीक? कानपुर देहात में ब्रजेश पाल के अपहरण को 10 दिन बीत चुके हैं, लेकिन पुलिस के हाथ खाली। यही वजह है कि पुलिस मामले में कुछ भी बोलने से बच रही है। 10 दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली है। बर्रा कांड की तर्ज पर ही कानपुर देहात में ब्रजेश पाल को किडनैप किया गया है। किडनैपर्स ने परिजनों को फोन कर मांगी है 20 लाख की फिरौती। फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ ना तो पुलिस ने कोई प्लान बनाया और न ही 10 दिन की नाकामी की खबर पीटने दी। बर्रा कांड के बाद अब कानपुर देहात में अपहरण। कानपुर देहात भुगनीपुर के चौरा गांव में नेशनल धर्म कांटे पर काम करने वाले ब्रजेश पाल का अपहरण 16 जुलाई को हुआ था। घर वालों ने जब ब्रजेश के मोबाइल पर फोन लगाया तो वो भी बंद आया और 17 जुलाई के बाद किडनैपर्स का फोन आया जिसमें मांगी गई फिरौती 20 लाख रुपए। हेलो हेलो, हाँ भाई, 5 दिन के अंदर पैसे का इंतजाम कर लो। इसके पहले पुलिस को सूचना नहीं करना, ठीक है? ठीक पुलिस ठीक को सूचना की तो मैं मार दूंगा फिर, ठीक? ठीक ठीक। तुम ऐसा ना कर, हाँ, वो हम अभी हम बता रहे हैं सबको कर गए, वो हम कर लेंगे, ठीक है? ऐसा ऐसी वो ना करना भाई साहब, ठीक है? वो हम कर लेंगे। 5 दिन बाद फोन करूंगा, ठीक है? 5 दिन तक कोई कॉल नहीं हो सकती है। नहीं, थोड़ा हम तुमसे संपर्क रखेंगे, थोड़ा कर गए तो हम तुमको वो करे रहेंगे। ठीक है, इस नंबर पर मेरा फोन आ जाएगा टाइम से, ठीक ठीक है? नहीं, पुलिस को फोन नहीं करना, सुन रहे? पुलिस को फोन नहीं करना, ब्रिजेश हमारे पास है। अच्छा, 20 लाख का इंतजाम करो, ठीक?
पुलिस को सूचना की तो मार दूंगा फिर। चलो भाई साहब, फोन अगर लगाएं तो हमारा फोन रिसीव कर लेना तुम। ठीक। सुना आपने, ये आवाज है उन किडनैपर्स की जिन्होंने फोन कर फिरौती की मांग की। अपहरण की इस खबर ने यहाँ भी पुलिस प्रशासन की नींद उड़ा दी और अब परिजनों को तलाश है ब्रजेश पाल की। अभी हम बता रहे हैं वो हम कर लेंगे, ठीक है। ना तो पुलिस जो है वो अपहरणकर्ताओं तक पहुंच पाई है और ना ही अभी तक जो अपहृत युवक ब्रजेश है उसका पता लगा पाई है। इससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि कानपुर का जिस तरह से पूरा बर्रा प्रकरण चल रहा था और कानपुर पुलिस की जो कार्यप्रणाली थी उससे भी 10 कदम आगे कानपुर देहात की पुलिस है और लगातार लापरवाही जो है वो कर रही है। हमारे साथ जो अपहृत ब्रजेश है उसकी सिस्टर मौजूद है, बहन मौजूद है, उनसे पूछेंगे क्या घटना हुई थी, कब आपको जानकारी मिली, किस तरह से पूरे घटनाक्रम हुआ था। ये सुबह फ़ोन ऑन किया होगा भैया लोगों ने, फ़ोन नहीं उठाए। अब इसकी जानकारी हमको नहीं, लेकिन हम ससुराल में थे तो वहाँ हमको वही 2-2:30 का टाइम था, उसी टाइम फ़ोन आया कि बउआ नहीं मिल रहा है, कोई उसको उठा ले गया कांटे से। उसके बाद हम लोग यहाँ आए 6 बजे, शाम हो गई थी। तो मम्मी लोग तो बैठी थी, यही हो रहा था कि पता नहीं चल रहा है कहाँ है, क्या है, कैसा है। आज 10 दिन हो गए, उसका कुछ पता नहीं ना। दोबारा फ़ोन आया, बस मेरा भाई छोड़ दे के, हमें किसी से बुराई नहीं लेना, किसी से कुछ मतलब नहीं रखना, लेकिन मेरा भाई सही सलामत छोड़ दे। बस हमें ये दुआ हम कर रहे हैं कि मेरा भाई सही सलामत घर आ जाए। हमें किसी से बुराई नहीं लेना, किसी से कुछ नहीं कहना है, बस मेरा भाई आ जाए घर में और हमको कुछ नहीं चाहिए, मेरा भाई चाहिए, बस सही सलामत चाहिए भाई मेरा। बस किडनैपर्स ने फिरौती की रकम 5 दिनों में देने को कहा था, लेकिन वक्त ज्यादा बीत चुका है। यही वजह है कि परिजन घबराए हुए और डर उनके दिलों में बैठा है संजीत की हत्या की खबर के बाद। भगत के यहाँ गए थे, भगत के यहाँ गए थे, पुलिस के पास नहीं गए। नहीं, भगत के यहाँ से। जो अभी तक अगर देखा जाए पूरे मामले पे तो क्या दोबारा से फोन आया, किस तरह से बात हुई आपकी? नहीं, फोन आया, पुलिस ये कह रही हम छानबीन कर रहे हैं, पूरी कर रहे ना, ये पुलिस कह रही है हमसे, पता नहीं क्या कर रही है क्या नहीं कर रही, ये हमने जानकारी हमको। पुलिस जो जिस तरह से कार्रवाई कर रही है इससे आप संतुष्ट नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा? हमको तो नहीं संतुष्ट नजर है, हमको तो नहीं संतुष्ट नजर आ रहा क्या कर रही क्या नहीं कर रही। क्या चाहती हैं अभी आप? हमको कुछ नहीं चाहते, हमको बेटा चाहिए, अच्छा बेटा चाहिए, हमको कुछ नहीं चाहिए, बेटा चाहिए, हम किसी को नहीं कहते, हमारा बेटा चाहिए। जो अपहरणकर्ताओं का फोन आया था, क्या बात हुई थी और कब से उनका दोबारा से फोन नहीं आया? दोबारा कोई फोन नहीं आया। क्या बात हुई थी उस समय आपकी? सीधी बात हुई थी, 20 लाख की मांग की थी, बेटा हमारे पास है, 20 लाख का इंतजाम करो। हमसे कोई बात नहीं थी, बात हो जाती तसल्ली कर, आज तक बारी बात करा दे, बात नहीं भाई हमसे ना। कोई रंजिश है आपके बेटे की या किसी के ऊपर शक हो आपको? हमें कोई रंजिश नहीं, हमारा न किसी पर शक, किसके ऊपर शक करें भाई, जब कोई रंजिश गांव में है नहीं, किसी से रंजिश है नहीं, किसके शक करें। इस मामले में पुलिस अभी तक सिर्फ जांच पड़ताल ही कर पाई है और अभी तक पुलिस को कोई भी सुराग हाथ नहीं लग पाया। जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा है कि ब्रजेश पाल नेशनल धर्मकांटे पर काम करते थे। बताया यह भी जा रहा है कि 16 जुलाई की रात ब्रजेश पाल धर्मकांटे के अंदर ही सो रहे थे और अगली सुबह वो वहां से गायब हो गए। वहां सो रहे अन्य लोगों को इस बात की भनक तक नहीं लगी कि ब्रजेश पाल कहाँ गए। पुलिस को शक है कि इस अपहरण के पीछे कोई परिचित भी हो सकता है। इस वक्त नेशनल धर्मकांटे पे मौजूद हैं जहां पर ब्रजेश जो है वो नौकरी करता था और रात में इसी कमरे में सोने का काम करता था और देख रेख का जो मैनेजर है उसका यहाँ पर काम करता था, अकेले यहाँ पर रहता था। 16 और 17 तारीख की रात का ये वाकया बताया जा रहा है कि जो ब्रजेश पाल है वो यहीं पर कमरे के अंदर जो है वो सो रहा था और देर रात वो कहीं अचानक से गायब हो जाता है। उसके बाद यही नहीं, कपड़े जो है उसके वो कमरे के जो सामने आप देखेंगे दीवार वहाँ पर टंगे मिले हैं और ब्रजेश जो है वो यहाँ से गायब मिला है और ताला जो है वो इस पूरे कमरे का बाहर से बंद था और 2 आदमी जो ट्रक के बाहरी लोग थे वो बाहर सो रहे थे, उनको किसी तरह की कोई जानकारी नहीं हुई। फिलहाल 9 दिन बीत गए हैं, अभी तक ब्रजेश का कुछ पता नहीं चल पाया है। तो वहीं जैसे ही अपहरण होता है उसके दूसरे दिन ही एक फ़ोन आता है और उसमें 20 लाख रुपए की फिरौती की मांग की जाती है और उसमें ये कहा जाता है कि अगर किसी तरह से पुलिस को सूचना दी जाए, अगर देते हो तुम लोग
परिजनों को धमकी दी जाती है तो ब्रजेश को मौत के घाट उतार देंगे, यानी फिरौती की मांग की जाती है 20 लाख की, और पुलिस को सूचना देने पर धमकी दी जाती है कि उसको जान से मार दिया जाएगा। हालांकि 9 दिन बीत चुके हैं और पुलिस के हाथ अभी तक पूरे खाली हैं। परिजनों का आरोप है कि पुलिस जो है उनकी मदद नहीं कर रही है, नहीं तो अब तक उनका बेटा वापस आ जाता है। अपहरण की इस घटना में 10 दिन बीत जाने के बाद पुलिस के हाथ खाली। कानपुर देहात के इस मामले में पुलिस कुछ भी बोलने से बच रही है। बस हमें ये दुआ कर रहे हैं कि मेरा भाई सही सलामत घर आ जाए। पुलिस की जो कार्यप्रणाली है वो सवालों के घेरे में है, क्योंकि जो अपहृत युवक है और जब पता चलता है कि युवक का अपहरण हो जाता है तो उसके जो रिलेटिव्स हैं वो यहाँ पहुँचते हैं, तो पुलिस के द्वारा उनके जो भाई हैं और चचेरे भाई हैं उनको ही पूछताछ के नाम पर पीटा जाता है, जिसमें आरोप है कि उसके चोट लगी और हाथ में काफ़ी गंभीर चोटें आई हैं। फिलहाल पुलिस के हाथ पूरी तरह से खाली हैं और पुलिस जो अपनी कार्रवाई को और अपनी कार्यप्रणाली को छिपाने के लिए जो अपहृत युवक है उसके परिजनों को अपने साथ कहीं ले गई है और मीडिया के सामने आने नहीं दे रही है। और अब बात होगी क्राइमपुर के बर्रा कांड की, जहां फिरौती के फेर को पुलिस अभी सुलझा भी नहीं पाई थी कि उससे पहले पुलिस की थ्योरी पर ही सवाल खड़े हो गए हैं। पुलिस की वो थ्योरी जिसमें हुआ था संजीत अपहरण कांड का खुलासा, और यह थ्योरी जुड़ी है उस कार से जिसे पुलिस ने आरोपियों से बरामद किया था। उसे कार में छिपे हैं पुलिस के लिए कई सवाल। क्या कानपुर पुलिस इन सवालों का जवाब दे पाएगी? ये मकान अपहरणकर्ताओं ने किराए पे लिया था। इसके अलावा एक ज्ञानेंद्र यादव नाम का व्यक्ति जिसकी गाड़ी से अपहरण किया गया था, 4 पहिया गाड़ी से, वो इसका मास्टरमाइंड निकला है। वो उस गाड़ी को बरामद कर लिया गया है। आईजी साहब जिस कार का जिक्र पुलिस की शान में कर रहे हैं, अब उसी कार पर कानपुर पुलिस के सामने है कई सुलगते सवाल जो सीधे सीधे संजीत अपहरण और हत्याकांड में पुलिस के दावों को खारिज कर रहे हैं। बर्रा कांड में कार में छिपे कई सवाल। यही वो कार है जिसकी मौजूदगी ने कानपुर पुलिस को फिर एक बार कटघरे में खड़ा कर दिया है। अभी फिरौती के फेर में फंसी कानपुर पुलिस की कहानी से पर्दा उठा भी नहीं था कि अब इस कार और अपहरण कांड में इस्तेमाल इस जंग लगे ताले ने पुलिस के दावों पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। जहां बंधक बनाया उस घर में जंग लगा ताला। संजीत हत्याकांड पर अब पुलिस थ्योरी पर नए सवाल, और ये सवाल उठाने वाला कोई और नहीं बल्कि हत्याकांड के मास्टरमाइंड ज्ञानेंद्र यादव के पिता ने उठाए। अपहरण कांड में आया है, ये तो मैं भी पेपर के द्वारा देखा हूँ, पढ़ा हूँ, लेकिन इसमें जो कुछ भी हुआ है उसके साथ ज्यादती हुई है और उसके साथियों ने ज्यादती करके, चूँकि ये सीधा साधा था, उसको दबाव में लेकर के, और चूँकि प्रशासन की इतना वो भयभीत था कि प्रशासन के सामने बोल नहीं पाया, उसके साथियों ने सारा आरोप उसके ऊपर मढ़ दिया और उसको गुमराह करके हर चीज़ को उसी पर करते गए। तुम ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, कोई बात नहीं। और जिसका उसको अपराध का बोध नहीं था कि कितना बड़ा अपराध होने जा रहा है। इलाके में रहने वाले ज्ञानेंद्र के पड़ोसियों ने भी कुछ ऐसे दावे किए हैं जिन्हें सुनकर अब पुलिस के दावों का दम निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। नेचर तो बहुत सरल स्वभाव लगा था, बहुत ही सरल स्वभाव था। हमी का पूरे मोहल्ले में पूछने के उससे कोई किसी से था ही नहीं। वो सबसे बाहर बड़े सरल था, अपने रास्ते आना जाना, और हमारी समझ से उसके साथ जास्ती हुई है। इसके जो मित्र है, साथी हैं, इसको फंसाया गया। पुलिस कहना कि मेन आरोपी यही है, जो मास्टरमाइंड था यही है। हाँ, जो उन्होंने सही कहा, मास्टरमाइंड तो नहीं हो सकता, वो साथ में दबाव में आ करके जा सकता है मित्रता के नाते। ज्ञानेंद्र के पिता और पड़ोसियों का दावा है कि जिस कार का इस्तेमाल पुलिस संजीत कांड में बता रही है वो महीनों से ऐसे ही घर पर खड़ी थी, बल्कि पुलिस ने जब कार जब्त की तो धक्का लगाकर ले जाना पड़ा क्योंकि कार स्टार्ट नहीं हो रही थी। वहीं जिस घर में संजीत को रखने का दावा किया है
उस पर जंग लगा ताला लटका है और न ही पुलिस ने कार की और न ही घर में फोरेंसिक जांच कराई है। अब सवाल खड़े होने लगे। वहीं मामले का खुलासा करने वाली पुलिस टीम का नाम भी उजागर नहीं किया गया। कानपुर के बर्रा का संजीत अपहरण कांड और उसकी हत्या पुलिस के लिए अभी भी सिरदर्द बनी हुई है। दरअसल खुलासे के बाद भी कानपुर पुलिस जो है वो आरोपों और सवालों के घेरे में है। पीड़ितों का कहना है कि पुलिस ने जल्दबाजी में खुलासा किया है, अभी तक ना ही 100 को बरामद कर सकी है, ना ही संजीत का कोई सामान बरामद कर सकी है। यही नहीं, परिजनों का यह भी कहना है कि उनको यूपी पुलिस के ऊपर भरोसा नहीं है और इस पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराई जाए। तो वहीं आरोपी पक्ष के लोगों ने भी पुलिस को घेरते हुए कई संगीन आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि ज्ञानेंद्र, जिसको मुख्य आरोपी बनाया गया है, उसके पिता का कहना है कि पुलिस ने जिस कार को हत्या और अपहरण में प्रयुक्त बताया है उसको पुलिस वाले घर से धक्का लगा कर ले गए थे, वो कार स्टार्ट भी नहीं होती थी। तो वहीं उनका कहना है कि पूरे खुलासे में कहीं ना कहीं पुलिस की भूमिका संदिग्ध है। यही नहीं, लापरवाही ये भी है कि जब 22 जून को संजीत अगवा हुआ तो 10 जुलाई को उसका फोन सर्विलांस पर लगाया गया, यानी कि करीब 20 दिन बाद तो फोन सर्विलांस पर लगाया गया। एक तरफ कार और ताले पर सवाल है तो वहीं दूसरी तरफ पुलिस के खुलासे से संजीत के परिजन भी इत्तेफाक नहीं रखते। उनका साफ कहना है कि खुलासे के नाम पर पुलिस सिर्फ खानापूर्ति कर रही है। उनकी मांग है कि मामले की जांच सीबीआई को सौंपनी चाहिए। पुलिस खानापूर्ति कर रही है। उससे कितना सहमत हैं आप? जी मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। मैं सीबीआई जांच चाहती हूँ, जो मेरे भाई के अपहरण का मास्टरमाइंड है वो अभी नहीं पकड़ा गया है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मेरे भाई की अभी बॉडी नहीं बरामद हुई है, कोई प्रूफ नहीं बरामद हुआ, इसलिए मैं इस खुलासे से सहमत नहीं हूँ। इसलिए मैं सीबीआई जांच चाहता हूँ। बैग वाली एक बात आई। हाँ, अपहरणकर्ता के पास बैग नहीं है, पुलिसकर्मी के पास बैग नहीं है। मेरे पापा जी ने बैग फेंका तो बैग गया कहाँ? बहन सीबीआई जांच की मांग कर रही है तो वहीं संजीत के पिता पुलिस के दावों को झूठा बताते हुए अपने बेटे को जिंदा बता रहे हैं। मेरा बेटा भी जिंदा है। सीबीआई जांच होगी तभी हम संतुष्ट होंगे। और अगर किसी पुलिस वाले या चौकी इंचार्ज या किसी की अगर खुलासा होता है तो अगर सही खुलासा देंगे तो ठीक है, नहीं इनको भी जेल जाना चाहिए। भाई कैसे आप खोल रहे हैं, क्या बता रहे हैं, कहाँ से उसको साबित कर रहे हैं? आपने ना तो उसकी डेड बॉडी दिखाई, ना बैग दिखाया, ना मोबाइल दिखाया, गाड़ी केवल दिखा दी। गाड़ी तो कहीं भी पड़ी मिल सकती है, गाड़ी तो कहीं भी ले सकती है, गाड़ी आपने उठा दिखा दी। ये बिल्कुल फर्जी तरीके है, बिल्कुल हमारे ऊपर दबाव बनाए के दिखाने के लिए। इसमें अभी भी हमें अंदर विश्वास है कि अभी हमारे बच्चे के साथ में कुछ भी नहीं हुआ। अभी भी हमें विश्वास है कि अभी हमारे बच्चे के साथ में कुछ भी नहीं हुआ। ये फर्जी वाला सब दिखाया जा रहा है। क्या वाकई इस पिता के दावों में दम है? क्या वाकई संजीत अभी भी जिंदा है? कौन है वो बड़े लोग जिनका जिक्र संजीत के पिता अपने दावों में कर रहे हैं? इस बात को समझने के लिए पूरे घटनाक्रम पर एक बार नजर डालें। 22 जून 2020 अस्पताल से घर आने के दौरान संजीत का अपहरण। 23 जून 2020 परिजनों ने जनता नगर चौकी में गुमशुदगी की रिपोर्ट दी। 13 जुलाई 2020 परिजनों ने फिरौती की रकम 30 लाख रुपए अपहरणकर्ताओं को दी। 14 जुलाई 2020 परिजनों ने एसएसपी और आईजी रेंज से शिकायत की। 14 जुलाई 2020 पुलिस ने 4 दिन में संजीत को बरामद करने का भरोसा दिलाया। 16 जुलाई 2020 बर्रा इंस्पेक्टर रंजीत राय को सस्पेंड किया गया। 22 जुलाई 2020 अपहरण के 1 महीने पूरे होने के बाद भी नहीं मिला संजीत। 24 जुलाई 2020 संजीत की हत्या की सूचना परिवार वालों को दी गई। कई और आरोप जो है वो पुलिस के ऊपर लग रहे हैं, जिनमें प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ना तो घटना में प्रयुक्त गाड़ी को लाया जाता है, ना ही जारी किए गए प्रेस नोट में खुलासा करने वाली टीम का जिक्र किया जाता है। हालांकि पुलिस ने खुलासा कर दिया है, लेकिन जो पुलिस के ऊपर आरोप लग रहे हैं उनका सवाल देने से पुलिस बचती नजर आ रही है। वीडियो अंकित के साथ प्रभात अवस्थी, एबीपी गंगा, कानपुर। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे।